यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम आस्तर अकरम है। मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से जो खुदा के बंदा पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया है, इसमें से चंद एक बातें वाज़िया करना चाहती हूँ। सो आइए मेरे साथ निकालिए पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और इसकी 6ठी आयत। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। बस के लफ्ज़ी मायने ये हैं कि खुदा के हाथ के नीचे आए बगैर कोई इंसान किसी तरह से भी कामयाब होना चाहे तो वो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि खुदा ही है जो अपने फजल और रहमो करम के तरस के वसीला से इंसान को कामयाब करता है, इंसान को सरफराजी अता करता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त बहुत लाजमी है कि हमें खुदा के हाथ के नीचे ठहरे रहना है और खुदा के साथ मजबूत रहना है। खुदावंद का बंदा पतरस जो यीशु मसीह का शागिर्द भी है, और इसके साथ यीशु का वादा है कि मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद तेरे ऊपर रखूँगा। यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बाद जब अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहा था, तो जिन लोगों को खुदा के काम के लिए तैयार किया गया था, यानी जो लोग कलीसिया के चुने हुए थे, खुदा का बंदा पतरस उनको मुखातिब करते हुए कहता है, अपने खत में नसीहत करता है। इसकी वजह यह है कि वो कुचक के तमाम शुमाली हिस्सा में बिखरे हुए थे और वो बहुत से दुखों और परेशानियों का सामना करते नजर आ रहे थे और कदम कदम पर उनकी खिदमत में रुकावटें आ रही थी। लेकिन खुदावंद का बंदा पतरस उनके हौसलों को पस्त होने नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि मजबूत रहो, खुदावंद के साथ जुड़े रहो, खुदावंद के हाथ के नीचे ठहरे रहो और उस वक्त का इंतज़ार करो ताकि खुदा अपने वक्त के मुताबिक तुम्हें सर बुलंद करे। इसी तरह कुरिन्थियों के खत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि बस ए मेरे अजीज़ भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हुए कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफ़ायदा नहीं है। इसमें भी हम देखते हैं कि ये लिखा है कि हमें खुदावंद में मजबूत रहना है और साबित कदम रहना है। हमने खुदा के बंदा पतरस की मार्फत ये सीखा है कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमें वक्त का इंतज़ार करना है, ख्वाह बीमारी हो, ख्वाह दुख हो, ख्वाह गम हो, ख्वाह खुशी हो, लेकिन हमें खुदावंद में मजबूत रहना है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के सफ़र में ये लाजमी है कि कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव, कभी गम, कभी खुशी, कभी बीमारी, कभी सेहत। लेकिन याद रखिए कि हमें खुदावंद में मजबूत रहना है। इससे इंसान की कांट छांट होती है और जो लोग ऐसे हालात में से गुजर कर खुदा के साथ मजबूत रहते हैं, खुदावंद उनको ज़रूर सर बुलंद करता है और सरफराजी अदा करता है। हम जो खिदमत का बोझ रखते हैं, लेकिन हम हालात को देखकर डामाडोल हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि जब तक हम खुदा में मजबूत नहीं हैं तो हम अपने किसी काम में भी कामयाब नहीं हो सकते। और इसीलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से, बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है। और जिसने अपने बंदा यशवा से कलाम किया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब से तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, मेरी आपसे इल्तमास है कि अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्ते को आसमान के खुदा के साथ मजबूत करें और उसके कलाम पर अमल करें, तो फिर ज़रूर आप सरफराज होंगे और खुदावंद आपको ज़रूर सरबुलंदी अता करेगा। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।